क्या होता है जब एक सुपरस्टार हीरोइन जिसकी एक मुस्कान पर करोड़ों दिल धड़कते हैं, उसी को मजबूरी में रात के अंधेरे में एक क्लब में डांस करना पड़े? क्या होता है जब प्यार के नाम पर उसे धोखा मिले और वो अपना देश छोड़कर चुपचाप शादी कर ले? और क्या होता है जब एक स्टारडम, पैसा, शोहरत होने के बावजूद एक अभिनेत्री को न प्यार मिले और ना सुकून? यह कहानी एक ऐसी अदाकारा की है जिसकी जिंदगी फिल्मों से ज्यादा उसके दर्द, रिश्तों और विवादों के लिए याद की जाती है। आखिर कौन थी वो? देश जाके परदेसिया। आज की ये कहानी भारतीय हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर की है जहां एक चेहरा था इतना खूबसूरत, इतना दिलकश कि लोग सिर्फ उसे देखने के लिए सिनेमा घरों तक जाते थे। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी अदाओं में नशा था, जिसकी मुस्कान में जादू था और जिसकी पहचान आज भी लोगों को दिलों में जिंदा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी स्टार बनने से पहले उसे किन हालातों से गुजरना पड़ा होगा? बी ग्रेड फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री कैसे धीरे धीरे हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और सबसे महंगी अदाकाराओं में शामिल हो गई। लेकिन इसी चमक के पीछे छिपा था एक ऐसा अंधेरा सच जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस अभिनेत्री को मजबूरी में एक नाइट क्लब में डांसर बनना पड़ा? और वही एक फिल्म निर्माता ने उसकी आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपनी फिल्म में ऐसे ऐसे सीन करवा लिए जिसकी वजह से उन्हें समाज और लोगों की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। और फिर उनकी जिंदगी में आया वो प्यार, लेकिन यह प्यार कहानी नहीं, एक दर्दनाक मोड़ बन गया। कौन था वो सुपरस्टार जिसने इन्हें प्यार में ऐसा धोखा दिया कि इन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान के कराची में चुपचाप शादी करनी पड़ी? और क्यों उस पति ने इन्हें ऐसे हाल दिखाए कि इन्हें तलाक और धर्म परिवर्तन जैसे कठिन फैसले लेने पड़े? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिर क्यों इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद ये अभिनेत्री अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स और रिश्तों के लिए जानी गई? और क्या आप जानते हैं कि शूटिंग के दौरान इनके मेकअप रूम में एक मशहूर अभिनेता घंटों घंटों बैठा रहता था और बाद में यही रिश्ता इनकी पहचान पर सवाल बन गया? कैसे एक गाने ने, एक फिल्म के संगीत ने इस अभिनेत्री की पूरी जिंदगी बदल दी? क्यों इतनी शोहरत और नाम होने के बावजूद यह अभिनेत्री हमेशा अंदर से टूटती रही? क्यों इन्हें कभी न सच्चा प्यार मिला और ना ही वैवाहिक सुख? और क्यों आज भी अभिनेत्री अपने अकेलेपन और दर्द से जूझ रही है? इन सभी सवालों के जवाब और इस खूबसूरत लेकिन दर्द भरी जिंदगी की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाला यह खूबसूरत चेहरा अपने अभिनय और दिलकश अदाओं से पूरे दौर में छा गया। मजबूरी में फिल्मों में कदम रखने वाली इस अभिनेत्री ने दर्द और संघर्ष के बीच वो मुकाम हासिल किया जिसे आज भी लोग याद करते हैं। और अपनी इसी स्टारडम और आकर्षण की वजह से यह जानी गई पूरी दुनिया में रीना रॉय के नाम से। तेरा नाम है तेरा, मेरा नाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड के रोचक और मनमोहक किस्सों से भरे इस खास एपिसोड में। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम सादिक अली था और इनकी मां का नाम था शारदा रॉय। जहां इनके पिता मुस्लिम थे, वहीं इनकी मां हिंदू थी। शारदा रॉय भी हिंदी सिनेमा की अदाकारा ही रही है और उन्होंने गुजरे वक्त में बावरे नैन फिल्म में एक अदाकारा के तौर पर काम किया था और आगे चलकर यह फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गई थी। रीना रॉय के बचपन का नाम था सायरा अली। इनकी 2 बहनें थीं, बरखा रॉय, अंजू रॉय। इनका एक छोटा भाई भी था, राजा रॉय। रीना रॉय जब छोटी थी तो इनके माता पिता के बीच शादी का रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच तलाक हो गया।
तलाक के बाद भी इनकी माँ अपने पति से इस कदर गुस्सा थी कि उन्होंने सबसे पहले अपने सभी बच्चों के नाम बदलकर हिंदू नाम पर रख दिए थे। और इसी सब से चलते इन्होंने अपनी बेटी सायरा अली, जो बाद में रीना रॉय बनी, उनका नाम सायरा से रूपा रॉय रख दिया था। तलाक के बाद रीना रॉय के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कम उम्र में ही रीना रॉय के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। रीना रॉय का रंग रूप बेहद आकर्षक था। रीना रॉय को भी उस उम्र में हिंदी सिनेमा काफी आकर्षित करता था, लेकिन परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी और उसकी वजह से ये कभी भी सिनेमा की तरफ जाने का सोच भी नहीं पाई थी। काम की तलाश करते करते एक दिन रीना को बॉम्बे में ही एक नाइट क्लब में डांसर की नौकरी मिल गई। मशहूर फिल्म निर्माता B.R. इशारा की नजर रीना रॉय पर पड़ी और वो रीना रॉय के डांस और खूबसूरती से काफी प्रभावित हुए और उनको अपने फिल्म में एज अ हीरोइन रोल ऑफर करके अपने ऑफिस में उन्हें मिलने के लिए बुलाया। जब रीना रॉय अपने दिन उनसे मिली तो इशारा साहब ने अपनी फिल्म नई दुनिया नए लोग के बारे में रीना को बताया। हालांकि रीना रॉय के दिल में भी दबी हुई इच्छा तो थी हिंदी सिनेमा में आने की, जिसको B.R. इशारा साहब ने हवा दी थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। रीना रॉय को भी इस फिल्म के लिए नौकरी से ज्यादा पैसा मिलने के ऑफर और फिर परिवार के पालन पोषण की खातिर रीना रॉय ने हाँ कर दी और इस तरह से हिंदी सिनेमा का एक नया चेहरा, एक अदाकारा मिल गई। मुझे तेरी बाहों में न जाने क्या मिलता है। रीना रॉय और पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन इनकी ये खुशियां ज्यादा समय तक चल नहीं सकी। किस्मत से कुछ मजबूरियों के चलते कुछ दिन शूटिंग होने के बाद ये फिल्म रोक दी गई। रीना रॉय फिल्म के ना बनने से काफी दुखी हुई और फिर से क्लब में डांस करने लगी, लेकिन शायद उनका बॉलीवुड में आना उनकी किस्मत में लिखा था, इसलिए B.R. इशारा साहब अपनी एक और फिल्म जरूरत बना रहे थे। इस फिल्म में बेहद एडल्ट सीन थे, लेकिन जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट किसी और हीरोइन ने सुनी तो B.R. इशारा को फिल्म के लिए मना कर दिया। ऐसे में B.R. इशारा जी फिर से रीना रॉय के संपर्क में आ गए और उनको यह फिल्म करने का ऑफर दे दिया। रीना रॉय जो परिवार की खराब माली हालत से जूझ रही थी और उनके अच्छे भविष्य की खातिर रीना रॉय ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। इस फिल्म में ऐसे ऐसे बोल्ड सीन दे दिए गए थे जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी और इन्हीं फिल्म के सीन के बल पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक काम किया और इस तरह से B.R. इशारा ने रीना रॉय की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे ये फिल्म करवा ली और इसी फिल्म की जरूरत के लिए इनका नाम रूपा रॉय से बदलकर रीना रॉय रखा गया था, जिसका बाद में यह हमेशा इसी नाम से पहचानी गई। इस फिल्म के बाद रीना को B ग्रेड की अभिनेत्री माने जाने लगा और इस सीन की वजह से इनको कई संगठनों के लेखकों की आलोचना का सामना करना पड़ा और इनको भारतीय हिंदी सिनेमा में उस वक्त जरूरत गर्ल के नाम से जाने जाने लगा। रीना रॉय परिवार के खातिर ये सब कुछ चुपचाप झेल रही थी। रीना रॉय की इस फिल्म के बाद उन्हें फिल्में तो मिल रही थी, लेकिन निचले दर्जे की, जिनमें रीना रॉय कभी काम करना नहीं चाहती थी। रीना रॉय काफी परेशान हो गई थी। इनको अपनी गलती और मजबूरी का एहसास हो रहा था। वो अपनी इस खराब इमेज को हटाना चाहती थी, इसलिए उनको एक अच्छी फिल्म के ऑफर का इंतजार था, लेकिन उनका इंतजार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और पैसों की किल्लत और परिवार की जरूरत की वजह से रीना रॉय ने जल्दबाजी में कुछ फिल्में गुमराह, जंगल में मंगल, मिलाप, जैसे को तैसा, गूंज, मदहोश, जख्मी जैसी B ग्रेड फिल्मों को साइन कर लिया और ये सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इन्हीं फिल्म में से एक फिल्म थी जैसे को तैसा, जिसमें रीना रॉय और जितेंद्र के ऊपर फिल्मा एक गाने ने रीना रॉय की खूबसूरती और डांस की तरफ कुछ बड़े और फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। इस गाने की वजह से रीना रॉय को काफी तारीफें मिली थी और इसी वजह से साल 1976 में बन रही फिल्म कालीचरण के लिए इनको साइन कर लिया गया। कपड़िया काट कर फुटबॉल नहीं खेला तो मेरा नाम कालीचरण नहीं। कालीचरण इस फिल्म को बना रहे थे सुभाष घाई। यह फिल्म अपने आप में रिकॉर्ड फिल्म थी, क्योंकि कालीचरण वही फिल्म है जिसने 3 लोगों की जिंदगी को रातों रात बदला था। पहली तो थी रीना रॉय, दूसरे थे सुभाष घाई और तीसरे थे फिल्म के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है, भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। दरअसल सुभाष घाई इस फिल्म से पहली बार फिल्म निर्देशक के रूप में कदम रख रहे थे, तो वही फिल्म के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा, जो अब तक पिछली फिल्मों में सिर्फ नकारात्मक और विलन के किरदार निभाते चले आ रहे थे, इनके जीवन की ये बतौर हीरो पहली फिल्म थी।
तो वही रीना रॉय को भी लेकिन दोस्त, प्रभाकर श्रीवास्तव अभी इंसाफ का दूसरा नाम है। ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। वो पहली फिल्म थी जिसकी वजह से वो स्टार बनी थी और लिहाजा इस वजह से ये फिल्म बहुत खास थी, जिसकी वजह से इन लोगों को हिंदी सिनेमा में काफी नाम और पैसा मिला था। कालीचरण फिल्म के उस दौर से उम्मीद से परे जबरदस्त शानदार प्रदर्शन किया। इस फिल्म को लोगों ने इतना प्यार दिया था कि यह फिल्म उस समय सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई थी और इस फिल्म ने रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घाई को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म से एक नई प्रेम कहानी ने भी जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से रीना रॉय की जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि ये दोनों पहले भी मिल चुके थे, लेकिन इस फिल्म के समय इन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी और अपनी उम्र से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को रीना रॉय अपना दिल दे बैठी। तुम जानो या हम जाने। शूटिंग के वक्त शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को अकेला नहीं छोड़ते थे और वो इनके मेकअप रूम में घंटों घंटों बैठा रहते थे और इन दोनों की वो मुलाकातें और बातें पूरे फिल्मी गलियारों की सुर्खियां बन रही थी। इन दोनों का इश्क 7वें आसमान पर था। प्रेम में डूबी रीना रॉय की इसी साल एक और फिल्म रिलीज हुई, नागिन। यह फिल्म वैसे तो मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में रीना रॉय ने एक इच्छाधारी नागिन का रोल अदा किया था और इनका इस फिल्म में निभाया गया वो रोल फिल्म के बड़े बड़े सुपरस्टार पर भी भारी पड़ गया था। पूरी फिल्म की वाहवाही रीना रॉय ने ही लूट ली थी और इस फिल्म ने कमाई के कई नए रिकॉर्ड बनाए और तोड़े थे। इस फिल्म के बाद तो रीना रॉय रातों रात बेहद उम्दा स्टार बन गई। इनको इतनी सफलता मिलेगी उनको खुद इस बात का अंदाजा ही नहीं था। लोग रीना रॉय के ऐसे दीवाने हुए कि इनकी एक झलक पाने के लिए इनकी कार के पीछे दौड़ने लगते थे। इधर रीना रॉय सफलता के घोड़े पर सवार थी और वही इनकी प्रेम कहानी भी। तो ऐसे में सुभाष घाई ने 1978 में एक बार फिर से इन दोनों को लेकर एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था विश्वनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। इस फिल्म ने एक बार फिर से रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा को, सुभाष घाई को उम्मीद से दुगनी कामयाबी दी। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा असल जिंदगी के साथ फिल्मी पर्दे पर भी एक साथ साथ पसंद किए जाने लगे और लोगों ने इन दोनों को जोड़ी को बहुत प्यार दिया। सफलता रीना रॉय का स्टारडम को बढ़ा रही थी। इनका मुकाबला अब दूसरी अभिनेत्री हेमा मालिनी और रेखा से होने लगा था। रीना रॉय के पास फिल्म की एक लंबी लाइन थी, तो ऐसे में रीना रॉय की साल 1979 में एक और मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जानी दुश्मन। इस फिल्म की सफलता ने एक बार फिर से कमाई के कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े और अब रीना रॉय हिंदी सिनेमा में बतौर एक फिल्म अभिनेत्री सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अदाकारा बन गई थी। बड़े बड़े फिल्म अभिनेता इनको अपनी फिल्म की हीरोइन बनाना चाहते थे, जिसके लिए रीना रॉय के पीछे स्टार्स और फिल्म निर्माता की एक लंबी लाइन थी। रीना रॉय की साल 1980 में 2 जबरदस्त फिल्में आई, आशा और कोशिश। इन फिल्मों ने उनको कामयाबी के 7वें आसमान पर बैठा दिया था। ये वही रीना रॉय है जिन्होंने मजबूरी में फिल्मों में बोल्ड सीन देकर खुद की इमेज को खराब किया था और आज वही रीना रॉय दुनिया के लिए एक चमकते सितारे की तरह थी जिसको उस दौर में सभी पाना चाहते थे। लेकिन रीना रॉय की जिंदगी तो अभी तबाह होना बाकी थी। जिस प्यार की कसम खाई जा रही थी, वादे किए जा रहे थे जीने मरने के, उस प्यार का सच तो अभी आना बाकी था। दरअसल साल 1980 में रीना रॉय के साथ संबंध रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक से अपनी पुरानी दोस्त पूनम से शादी करके सबको हैरत में डाल दिया था। लोग जहां रीना रॉय के साथ इनकी शादी के कयास लगा रहे थे, तो वही शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी और से शादी करके पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया था। लेकिन जब ये बात रीना रॉय को पता चली तो वह एकदम से टूट गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जाता है कि शादी के 3 दिन पहले तक रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा लंदन में साथ में थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा ने यूं किसी को भी बताए बिना शादी रचा ली। शादी की खबर पहले से तो रीना रॉय पूरी तरह टूट गई और उनकी मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उनको अभी तक ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन अब हकीकत में उनके हाथ से सब कुछ निकल गया था। मैंने तो पी लिए वो आंसू जिनमें लहू था। जैसे तैसे रीना रॉय संभली और शत्रुघ्न से
इस बेवफाई की वजह पूछी तो शत्रुघ्न ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और रीना रॉय से बस माफी मांगी। चल नहीं सकते थे वो चलने लगे हैं, और जो चल सकते थे डगमगाकर गिरने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय से शादी क्यों नहीं की? क्या रीना रॉय का मुस्लिम होना वजह था या उनके परिवार का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होना वो वजह था? आप इस बात का रिप्लाई कमेंट में भी दे सकते हैं। हाय जिंदड़ी बे यारो हाय जिंदड़ी, कैसे कैसे रंग ये दिखाए जिंदड़ी। हालांकि रीना रॉय को प्यार जो किया था वो सच्चा था, वह शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा किसी को भी नहीं चाहती थी। इसलिए कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो गई, लेकिन अब इस रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं रही। जो जख्म कभी भर नहीं सकते उन्हें कुरेदने के लिए मैंने पना करने के बाद भी तुम यहाँ क्यों आए? और जब शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिंह मां बनी तो बचा कुचा दिल और जज्बात पूरी तरह से खत्म हो गए। अब रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बनाना शुरू कर दी। आइंदा यहाँ नहीं आना और ना ही कभी मुझसे मिलने की कोशिश करना। तुम अब शादीशुदा हो। और फिर एक दिन साल 1983 में रीना रॉय ने भी अपने करियर के पीक पर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से पाकिस्तान के कराची में जाकर गुपचुप तरीके से शादी कर ली। और वो शादी करके रीना रॉय ने भी पूरे हिंदी सिनेमा को चौंका दिया था, क्योंकि उस समय रीना रॉय अपने इस फिल्मी सफर के सबसे ऊंचे पायदान पर थी। रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के प्यार के दायरे से बाहर आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी को बताए शादी कर ली। रीना रॉय एक अच्छी वैवाहिक जिंदगी गुजारना चाहती थी और इनका शुरुआती शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चला। और कुछ समय बाद रीना रॉय ने भी एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया जन्नत। शादी के लगभग 6 साल बाद रीना रॉय फिर से भारत वापस आ गई, अपने पति मोहसिन और अपनी बेटी के साथ। इनके पति मोहसिन पहले क्रिकेटर थे, लेकिन वह पाकिस्तान में कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे और क्रिकेट छोड़ने के बाद भी एक्टिंग की दुनिया में वो कदम रख चुके थे। की दोस्ती को किसकी नजर। भारत आकर रीना रॉय ने अपने पति के लिए फिल्म बंटवारा में उनको काम करने का मौका दिलवा दिया, जिसमें इनके काम की काफी तारीफ हुई थी। हनुमान सिंह, आप मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। बात की बात राजेंद्र सिंह साहब। इसके बाद मोहसिन की कई और फिल्में भारतीय हिंदी सिनेमा में बनी। कुछ फिल्मों को सफलता मिली तो कुछ को नहीं, लेकिन महेश भट्ट की सुपरहिट फिल्म साथी के लिए आज भी मोहसिन खान को याद किया जाता है। तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। ओ अच्छा। लेकिन कुछ समय बाद मोहसिन खान का मन फिल्मी दुनिया से भर गया और वो यह सब कुछ छोड़कर लंदन में जाकर बसना चाहते थे। रीना रॉय को लंदन में बसना नहीं था, इसलिए इन दोनों के बीच झगड़े और मनमुटाव होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि मोहसिन खान ने रीना रॉय के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी थी। सोचो हम कितने मजबूर थे। और यह रोज घर में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा। रीना रॉय जो अपने पति को भारतीय हिंदी सिनेमा में लाई, फिल्मों में काम दिलाया और अपनी जमा पूंजी भी उनके ऊपर लगाई, लेकिन उनके पति ने उनकी बिल्कुल कदर नहीं की, बल्कि उनकी जिंदगी और खराब कर दी। उनको दुख तकलीफ देने लगे, जिसमें हर सफर के लिए रीना रॉय भारत छोड़कर पाकिस्तान गई, जिसके लिए इतनी बदनामी झेली उस पति ने ही इसकी जिंदगी जहन्नुम कर रखी। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों क्यों आए हो? क्यों? उस पति ने इनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। जब इन झगड़ों का कोई समाधान नहीं निकला तो साल 1990 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला लिया। तलाक के समय मोहसिन खान अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और बेटी को पाने के लिए रीना रॉय को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। भगवान शायद मेरी परीक्षा ले रहा है भाई साहब, कि और मैं कितने दुख सहकर भी जी सकती हूँ। बताया जाता है कि रीना रॉय के इस मुश्किल समय में शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय की खूब मदद की थी। उनकी कानूनी लड़ाई में वो उनके साथ खड़े रहे थे और लड़ाई काफी लंबी चली। इस कानूनी लड़ाई में रीना रॉय की जीत हुई थी और फिर मोहसिन खान ने इस कानूनी लड़ाई के बीच ही दूसरी शादी कर ली और इस शादी के बाद ही मोहसिन खान ने अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ दी और बेटी जन्नत अपनी मां के पास लौट आई। रीना रॉय अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश हुई और उन्होंने भी अपनी मां की तरह अपनी बेटी का धर्म और नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया था। बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, जीने का कोई मोह बाकी नहीं रहा, फिर भी जीना। तलाक के बाद रीना रॉय ने फिर से फिल्मों में वापसी की और वह अब फिल्मों में चरित्र किरदार निभाने लगी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार रीना रॉय फिल्मों में सफल नहीं हो पाई। रीना रॉय आखिरी बार जेबी दत्ता की फिल्म रेफ्यूजी में देखी गई थी। जाएगा ये
मेरी कोख का कलंक। अम्मी ना मुराद, मेरे दूध का ये सिला दिया है तूने। चला जा यहाँ से, अपना मुंह काला करके चला जा। रीना रॉय लगभग 100 फिल्मों में शानदार अभिनय की छाप छोड़ी, जिसको आज तक याद किया जाता है। रीना रॉय को उनकी फिल्म नागिन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में नॉमिनेट किया गया था, तो वही उनकी दूसरी फिल्म अपनापन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन रीना रॉय इसे अवार्ड से लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि जब वो फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में थी तो फिर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड वो क्यों ले। रीना रॉय ने बाद में कई दिनों छोटे पर्दे पर भी काम किया। रीना रॉय ने कालीचरण, विश्वनाथ, जख्मी, नागिन, अपनापन, जानी दुश्मन, आशा, नसीब, रॉकी, राज तिलक, गुलामी, सनम तेरी कसम, अंधा कानून, नौकर बीवी का और रेफ्यूजी जैसी एक से बढ़कर एक फिल्म में भारतीय हिंदी सिनेमा को दी, जिसके लिए रीना रॉय को आज भी याद किया जाता है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने सिर्फ रीना रॉय के मुस्लिम होने की वजह से उनसे शादी नहीं की, और आज शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी में वो दिन आ गया है कि आज इनकी बेटी ही एक मुस्लिम लड़के जहीर इकबाल से 23 जून को शादी के बंधन में बंध गई। सोनाक्षी सिन्हा की इस शादी के लिए इनकी मां पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा कतई राजी नहीं थे। और वह अपनी बेटी के इस फैसले से काफी नाराज थे और वो शादी में शामिल तो जरूर हुए, लेकिन उनके मन में अपनी बेटी के लिए आज भी गुस्सा दबा हुआ है। यह कर्म ही तो है। सालों पहले जिस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को धोखा दे दिया था, आज उनकी उसी बेटी ने उनको फिर से उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। रीना रॉय आज मुंबई में ही अपनी बेटी के साथ रहती है और दोनों माँ बेटी आज एक एक्टिंग स्कूल चलाती है। तलाक के बाद रीना रॉय ने कभी शादी नहीं की, वो हमेशा अकेले ही रही और जिंदगी के अकेलेपन से लड़ती रही। रीना रॉय को जिंदगी में कभी सुख नसीब नहीं हुआ। छोटी सी ही उम्र में घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काम किया, लोगों ने इनका भरपूर फायदा उठाया, बदनाम किया, दिल तोड़ा, तलाक दिया, जिसकी वजह से रीना की जिंदगी हमेशा दुख तकलीफ से भरी रही। लेकिन इन सब के बावजूद भी रीना रॉय ने कभी हिम्मत नहीं हारी और वह जिंदगी को जीतने की लगातार कोशिश करती रही। फिल्मी पर्दे पर बेहद खूबसूरत और हसीन दिखने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी में इतने दुख होंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो मुझे। तो दोस्तों, यह थी शानदार खूबसूरत दिलकश अभिनेत्री रीना रॉय की जिंदगी की कहानी। रीना रॉय अपने जमाने की एक सफल अभिनेत्री रही है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने दम पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनको लोग आज भी देखते हैं। इनके बेहतरीन करियर और लाजवाब अभिनय के लिए साल 1998 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। रीना रॉय वो नाम है हिंदी सिनेमा का जिसका कोई भी भूल नहीं सकता। जब तक बॉलीवुड का वजूद जिंदा है तब तक रीना रॉय का नाम भी चमकता रहेगा। म्यूजिक इमोशंस विद मी की पूरी टीम रीना रॉय के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उन्हें शुभकामनाएं देता है। तो दोस्तों, आप रीना रॉय के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपके पास रीना रॉय से जुड़ा कोई भी सवाल या फिर कोई किस्सा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको हमारा आज का रीना रॉय के ऊपर बनाया गया ये शो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस शो में हमसे कोई भी जानकारी रह गई है तो उसके लिए आप हमें और हमारी टीम को माफ करें। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना प्यार और हमारा रिश्ता यूं ही बनाए रखें। उसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द एक और अभिनेता या फिर अभिनेत्री की जिंदगी को लेकर फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।